Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dear students, Assalamu alaikum and welcome in this English session for intermediate part 1. Today we will take on chapter number 11, I Have a Dream by Martin Luther King. So let's move on with the summary of this chapter. Number 1, the author pleads for the justice and equality of all the sections of community. सारे जितने भी जो है वो तबकात हैं, आइदर दे आर रिच और पुअर और दे आर डार्क और वाइट और वीक और स्ट्रॉन्ग, चाहे कोई अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे ताकतवर है, कमज़ोर है, तो सब की वो बात करते हैं. स्पेशली वेस्ट में जो है नेग्रोज़ के साथ इक्वालिटी जो है वो नहीं है, वहाँ पे बराबरी का सलूक नहीं है. सो ही इज़ पर्टिकुलरली टॉकिंग इन दैट कंटेक्स्ट, उस हवाले से वो बात कर रहे हैं. नंबर 2, ये जो नेग्रोज हैं, दे आर द रीज़न ऑफ देयर डिसकंटेंटमेंट, इनकी परेशानी की जो रीज़न है दैट इज़ इनजस्टिस एंड देयर इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्सेस. दे वर ट्रीटेड एज स्लेव्स, इनको जो है वो गुलामों की तरह इनके साथ सलूक किया जाता है. इन नेग्रोज को जो राइटर है वो वेटरन्स कहता है, आजमूदा सिपाही. and he believes that the veterans are brave, ये बड़े बहादुर लोग हैं, and they can face the difficulties and challenges of life, and they believe their unearned suffering is redemptive. उनकी जो बिला वजह की तकलीफ है उनकी निजात का बायस बनेगी. इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है द ड्रीम ऑफ द author, and he believes that all men will be treated as equal human beings. सारे के सारे जो men हैं, सारे जो लोग हैं, इनको बराबर समझा जाए, and they were given equal rights. और यही पॉइंट नंबर 4 में नेग्रोज का बिलीव है. they have a faith that one day they will be treated as equal human beings and they will live like sisters and brothers. On the other hand, the author is also believed that a person should be judged by the qualities of his character. पॉइंट नंबर 5 है ये कि एक बंदा जो है, एक शख्स जो है, उसको जो है वो उसके किरदार की खूबियों की वजह से जाना पहचाना जाए, नॉट बाय द कलर ऑफ हिज स्किन, ना कि सिर्फ अपने रंग की वजह से उसको अच्छा या बुरा समझा जाए. एंड दैट इज़ थिंग. एंड द नेग्रोज स्पेशली जो स्याह फार्म है वहाँ के, दे वर गैदर देयर, वो सारे दुनिया से वहाँ पे आके बसे हुए हैं, and they are also equal citizens. So the author is talking about their rights and he believes they are our brothers and sisters, and he is hoping that one day will come then they will be treated as equal human beings, जब उनको एक बराबर इंसानों की तरह ट्रीट किया जाएगा. and that is the dream of the author. दिस वॉज द स्टोरी. ये एक जो है वो इस लेसन का खुलासा था जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे. थैंक यू सो मच. अभी हम जो है वो होमवर्क की तरफ जाते हैं. होम टास्क जो आपको देना है, आपकी जो होम टास्क है उसमें 2 चीज़ें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पेज नंबर 69 एंड 70 टेक्स्ट बुक का ये पेज है. इसके ऊपर MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो आपने बुक के ऊपर सॉल्व करने हैं, और उनकी पिक्स जो हैं वो मुझे आपने व्हाट्सएप करनी है जब आप उसको सॉल्व कर लेंगे. द नेक्स्ट थिंग्स आर द आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 72. टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने सॉल्व करने हैं, एंड सेम एज उनका भी आपने मुझे पिक्स बना के व्हाट्सएप पे सेंड करनी है. सो दैट इज़ योर होम असाइनमेंट. इसको आप शाम तक कंप्लीट कर सकते हैं, एंड इवन यू हैव अ डे आफ्टर दिस. कल जो है वो आप मुझे कल भी सेंड कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच.